फिर सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने ना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना है। ठीक है। तो ना हमें ये भी सर ने कहा था कि आपने ना हैंडमेड ही बनाना है। फिर हमने ये शीट मेटल लेके खुद ही हमने कॉलेज के अंदर ही बेंड किया, खुद ही वेल्ड किया और ये कम्प्लीटली हैंडमेड है। तो सारा आपने खुद ही बनाया? जी। ब्लूटूथ हेलमेट बनाया है। इसको बेसिकली रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि इसको सोलर से भी आप चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो सकता है। ये एक्चुअली नाइट विजन है। रात को अक्सर ड्राइविंग करते हुए वक्त सो जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमने बनाया है, ये पहनेंगे तो ये जब पहनेंगे तो सोएंगे ना तो ये सेंसर इसका सेंस करेगा, फिर ये बजल बजेगी, वो अलर्ट हो जाएंगे, ऐसे वो हादसा से महफूज रहे। यहाँ पे बच्चा किसी भी इदारे में जो है वो टेक्निकल महारत हासिल करे, वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करे, एफएससी तो वैसे ही हो जाएगी, ये एफएससी के बराबर है। उसके बाद वो बीएससी इंजीनियरिंग करे, किसी भी शोबे में आके जो है वो तालीम हासिल कर सकता है। अगर वो माँ बाप का सहारा बनना चाहे तो वो माँ बाप का सहारा बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सियाल प्रेस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्रेस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक। आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पैलेस रोड के अंदर और यहाँ पर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। आइए फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, कैसे ख्याल आया और कब आपने ये बनाया? ये अभी ये जो पिछले दिनों फ्यूल की प्राइसेस आपने देखी हैं कहाँ पहुँच गई हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए ना हमारे सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने ना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना है। ठीक है। तो ना हमें ये भी सर ने कहा था कि आपने ना हैंडमेड ही बनाना है। फिर हमने ये शीट मेटल लेके खुद ही हमने कॉलेज के अंदर ही बेंड किया, खुद ही वेल्ड किया और ये कम्प्लीटली हैंडमेड है। तो सारा आपने खुद ही बनाया? जी। आप थे, आपकी टीम में कौन कौन लड़के हैं या आप अकेले ही हैं? नहीं, हमारी टीम में टोटल 8 लड़के हैं। 8 लड़कों ने 8 बनाया? लड़के हैं और हमें ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगा ये बनाते हुए। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और इस एग्जीबिशन की सबसे बड़ी मशीन है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसका क्या फ़ायदा है? भाई ये इंडस्ट्रियल साइड पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रही है। इससे जो है ना हम प्लास्टिक के ज़रिए मुख्तलिफ जो है ना कास्टिंग कर सकते हैं, मोल्ड अपनी डाई के मुताबिक जो है ना आप पीस तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमारे मोबाइल पाउच आते हैं, उसके अलावा बच्चों के खिलौने हैं, क्रॉकरी है, बर्तन वगैरह बनते हैं। आप अपनी डाई के मुताबिक जो डाई आप इसमें लगाएंगे वैसे जो है ना मटीरियल आप जो है ना आपका पीस तैयार कर देगा। आप कितनी कॉस्ट आई है? भाई तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख जो है 2 लाख के करीब तक अभी तक कास्ट आ चुके हैं। जो हमारे कितने दिन लगे? भाई तकरीबन 3 से 4 मंथ इसे बनाने में लग गए हैं। ये हमने ना एक इलेक्ट्रिक सिस्टम तैयार किया है गाड़ी का, कार का। इसको बोर्ड पे सारे फंक्शन लगाए हैं, जैसे फ्रंट लाइट होगी, बैक लाइट होगी, हॉर्न हो गए। सिंपल एक इलेक्ट्रिक सिस्टम तैयार किया। इसके साथ हमने एडवांस एक चीज़ ऐड किया है, सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, वो फिंगरप्रिंट वाला सिक्योरिटी सिस्टम ऐड किया है। गाड़ी को बेसिकली बैटरी से ऑपरेट करवाए ना, बैटरी की सप्लाई दे तो हर चीज़ इंडिकेट होना शुरू हो जाती है, सप्लाई उसको मिल जाती है। इसमें रुकावट है सिक्योरिटी सिस्टम की। सिक्योरिटी सिस्टम का फिंगरप्रिंट उसका लगना जो ओनर है। इसकी इतनी कैपेसिटी है कि 100 से अबव बंदों का ना ये फिंगरप्रिंट सेंसर की स्टोरेज अंदर रख सकती है, उसका डाटा अंदर रख सकती है अपने अंदर। और बैटरी की सप्लाई देता है भाई, ये देखें करके दिखाया जाए। अब जिस तरह मैंने बैटरी को सप्लाई दी है, इस टाइम कोई भी चीज़ मैं अगर आपको मुख्तलिफ स्विचेस दिखाऊँ तो कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं कर रही। ये हॉर्न स्विच है और ये लाइट्स वगैरह का, यानी कि जब तक आपका थंब नहीं लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सेंसर लगा हुआ है, इसको मैं फिंगरप्रिंट अपना सिक्योरिटी सेंसर लगाता हूँ, ये ब्लिंक होकर इसने ये इंडिकेशन दी है कि लाइट इस टाइम ऑन हो गई है, मतलब बैटरी की सप्लाई आगे चले गई है। अब हर एक चीज़ वर्किंग पे है, ब्रेक स्विच, ब्रेक लाइट, डबल इंडिकेटर। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या बनाया हमने ब्लूटूथ हेलमेट बनाया है। इसको बेसिकली रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि इसको सोलर से भी आप चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर हमने ब्लूटूथ लगाया है, 2 स्पीकर लगाए हैं अंदर, इजीली कॉल पिक ऑप्शन है। कॉल आएगी आपको विदिन 2-3 सेकंड, इसके अंदर आप इजीली कॉल सुन सकते हैं और रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। आप बाइक पे जा रहे हैं, आपकी मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है, उससे आप इधर लगा के मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। हेलमेट के बीच इतनी सहूलियत दे दी आपने। अंदर सोलर वो क्या नाम है इसका, अंदर बैटरी लगाई हुई है और इसके अंदर क्या नाम है नेविगेशन सिस्टम है। ग्रुप बाइक के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कितनी कॉस्ट आई है? इसकी कॉस्ट है 5000। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और भी हैं, इनसे भी जानते हैं इन्होंने क्या तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या तैयार किया आपने? ये एक्चुअली आइबलिंग सेंसर है। क्या तरीका कार है, कैसे इस्तेमाल होता है? ये एक्चुअली नाइट विजन है। रात को अक्सर ड्राइविंग करते हुए वक्त सो जाते हैं, जिसकी वजह से हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं।
ये हमने बनाया है, ये पहनेंगे तो ये जब पहनेंगे तो सोएंगे ना तो ये सेंसर इसका सेंस करेगा, फिर ये बजल बजेगी वो अलर्ट हो जाएंगे, ऐसे वो हादसा से महफूज रहेंगे। आपको पहन के दिखा देता हूँ इसकी लाइट वगैरह। ये एक्चुअली इसका प्रोसेस। कितनी कॉस्ट आ गई? इस पे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 आई है जी। कितने दिनों में तैयार किया? ये हमने एक्चुअली 2 दिनों में तैयार किया था। नाज़रीन, इस कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इसके जो लड़कों ने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्या शुक्र। कहेंगे इस आज का जो इवेंट है, आज जो लड़कों ने प्रोजेक्ट तैयार किया इस बारे में? टेप्टा टेक्नोविजन 2022, इसके तहत हमने हमारे जो 5 डिसिप्लिन्स में जो बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इनोवेशंस, अपना वर्क आज जो है वो डिस्प्ले किया है कि हमने यहाँ से जो कुछ सीखा उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने उसको इम्प्लाई करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और मीडिया के थ्रू कि आपने इसको प्रोजेक्शन दी है कि आप यहाँ पे आके ये आवाम को बताएं ताकि ये चीज़ें चलें, ताकि आगे लोगों को पता चले कि इस इदारे में बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ तकरीबन 38 प्रोजेक्ट्स जो कि बच्चों ने टेक्नोलॉजी जिनमें इम्प्लीमेंट करके डिस्प्ले की है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और 5 डिसिप्लिन के हैं। इंशाल्लाह इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनकी ग्रेडिंग भी होगी। इस प्रोजेक्ट में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? इसमें जो हमारी 3rd ईयर की क्लासें हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व हैं। एक प्रोजेक्ट में हम हर बच्चों को, एक क्लास में 50 हमारे बच्चे होते हैं, हम 7 से 10 बच्चों को एक प्रोजेक्ट अलाट करते हैं। हर क्लास में 5-6 प्रोजेक्ट बनते हैं। यहाँ पे हमारी 10 क्लासेस जो हैं वो डे टाइम में चलती हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट फिर हम उसमें देखते हैं कि जो डिस्प्ले के काबिल हैं कि इनको हमें डिस्प्ले करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो पूरी तरह जो है उनके तैयारी नहीं होती तो हम उनको डिस्प्ले नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमारे जो बच्चे जो अक्सर बेशतर जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारे के सारे हमने डिस्प्ले करे हैं और 5 डिसिप्लिन के हैं। नौजवान जो नस्ल है उनको क्या पैगाम देना? नौजवान नस्ल को मेरा सबसे पहले तो ये पैगाम है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं बल्कि उनकी तरबियत भी है साथ, कि हमारे पास ह्यूमैनिटी भी आनी चाहिए और इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप जनरल एजुकेशन की बजाय, मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जनरल एजुकेशन की बजाय कि बच्चा FA FSC करे, इसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ। यहाँ पे बच्चा किसी भी इदारे में जो है वो टेक्निकल महारत हासिल करे, वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करे, FSC तो वैसे ही हो जाएगी, ये FSC के बराबर है। उसके बाद वो BS इंजीनियरिंग करे, किसी भी शोबे में आके जो है वो तालीम हासिल कर सकता है। अगर वो माँ बाप का सहारा बनना चाहे तो वो माँ बाप का सहारा बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 20 से 25 हज़ार इस दौर में भी हमारा बच्चा रॉ हैंड जो सिर्फ यहाँ से फारग होते ही हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। इस माह में भी, बल्कि इस वीक में भी 5 इंडस्ट्रियलिस्ट आए। वो कहते हैं जी हमें बच्चे जो हैं वो बुलाएं, वो दें, हम उनका इंटरव्यू करें। बल्कि कुछ तो आते हैं कि हम बगैर इंटरव्यू के उनको रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी की बड़ी डिमांड है। सियालकोट की इंडस्ट्री में भी हमारे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, हमारे ये बच्चे ऑटो एंड डीजल के बच्चे यहाँ पे ये इंडक्ट हो रहे हैं और उनको बड़ा अच्छा रोज़गार मिल रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इस कॉलेज के प्रिंसिपल जिन्होंने इस इवेंट का इनकाद किया और जो सारी तफसीलात थी आपको इन्होंने सारी बताई। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।